नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे घन। ठीक है, घन और घनमूल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे घन। घन क्या होता है? तो घन ये होता है कि किसी भी संख्या का, जो कोई संख्या दिया हुआ मान के चलिए ए है, उसका क्यूब होता है। ठीक है, वो घन होता है हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या का, मतलब अगर हम मान लीजिए 7 का क्यूब निकाल लिए तो कितना होगा? 7 7 49 यानी कि 343। ठीक है, तो ये कैसे निकाला जाता है? घन। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि घन कैसे निकाला जाता है। ठीक, और एक होता है घन, मतलब इसी का घन मूल, मतलब घन मूल। ठीक है ना, तो उसको आगे पढ़ेंगे। क्यूब रूट बोलते हैं उसको। ठीक है ना, चलिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका मान आ गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे कि घन किसी भी संख्या का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो कैसे करेंगे कि जल्दी से जल्द हम उसको लगा लें। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 11 का अगर क्यूब करते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम पहले, इस घन को अगर समझने से पहले रेशियो और मतलब रेशियो और प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो मतलब अनुपात को अगर आप जानते होंगे तो उस पे आराम से ये लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को तो कम से कम 20 तक 25 तक तो याद होना ही चाहिए। लेकिन 2 अंक से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसे देखिए, अनुपात में मान लीजिए कि अगर 3:5 में है कोई संख्या, अगर हमको इसमें जितनी गुणा करेंगे, मान लीजिए 5 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। और उसने ही का ही इसमें भी 5 का गुणा करेंगे, जितना मतलब अनुपात का मतलब यही होता है कि ये हो जाएगा 25। यानी कि ये 3:5 और 15:25 में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, तो ये अनुपात आप लोगों को जानना जरूरी है। तो उसी पे हम लोग आज अनुपात से ही इसको लगाएंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे 11 का हम लोग का घन निकालना है। ठीक है ना, चलिए इसको यहीं पे लगाते हैं। देखिए 11 का घन क्या होगा? 11 का घन मान लीजिए 1:1 में होगा। ये कन्फर्म है। देखिए यहाँ पे 4 डॉट खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो इकाई अंक है उसका क्यू यहाँ पे लिख लेंगे, तो एक का क्यू 1 हो जाएगा। और ये दहाई वाला 1 का क्यू 1 हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए अब देखिए 1:1 में है तो इसका 1:1 मतलब कि 1 हो जाएगा। यानी कि इसके साथ 1 का गुणा होगा तो 1 आया है, तो इसमें भी 1 का गुणा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी 1:1 में तो इससे गुणा हुआ है, मान लीजिए 1/1 आया है यहाँ पे। और यहाँ पे भी तब इस 1 को गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे कि इसको दोगुना कर देंगे, इसको और इसको, तो 1 का दोगुना 2 हो जाएगा, इसका 1 का दोगुना 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये जाएगा 1 3 3 1। यानी कि जो 11 का जो मान होगा वो हो जाएगा, 11 का ये वाला हो जाएगा 1 3 3 1। ये मान हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरह से 12 को हम लोग लगाते हैं। 12 को, 12 का क्यों लगाते हैं? 12 का क्यों। तो उसी तरह से 1:2 में और 1:2 में हमको रखना है। तो यहाँ पे एक पार्ट हो गया ये वाला, यहाँ से ध्यान रहे। अब देखिए ये जो 2 का है, 2 का क्यू हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी 8। और 1 का क्यू हो जाएगा 1। अब देखिए इसके अनुपात में ये 1 आया है, तो 1 अनुपात में 1 आया तो 2 अनुपात में कितना आ जाएगा? 1 एकम 1, 2 एकम 2। ठीक है ना, जैसे कि एक बार गुणा हुआ है तो 1 आया हुआ है, तो 2 एकम 2 इसमें भी तो अनुपात होगा तो 1 से ही गुणा करेंगे, तो हमको अनुपात सेम लाना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 4 का गुणा किया है तो 8 आया है, 8 आया। उसी तरह से अब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस दोनों को, ये दोनों, ये और ये, इसको हम लोग दुगुना कर देंगे। तो ये दुगुना होगा तो कितना होगा? 4। और इसका दुगुना हो जाएगा तो 8। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 4 12 को 2 हासिल 1, और 4 2 6, 1 7, और ये जो हो गया 1। यानी कि इसका 12 का क्यू हो गया कितना? 1728। ठीक, देखिए ये कहाँ से आता है ये समझिए। ये सब खेला जो हो रहा है, ये अनुपात का जो खेला है यहीं से आता है। देखिए ये वाला, जिसे हम लोग पढ़े हैं, मान लीजिए 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 का क्यूब को 2 पार्ट में कर सकते हैं। कैसे? तो 10 और +2, तो 10 + 2 कर सकते हैं इसको, तो इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए ए प्लस बी का क्यूब कैसे होता है, ए प्लस बी का क्यूब, हटा देते हैं इसका कलर। अब देखिए यहाँ पे होता है ई क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b और +3 ab², यही मान होता है ना। तो देखिए इसको मान लिए हम a और इसको मान लिए b। तो देखिए 10 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे? तो होता है 1000। प्लस बी का, बी मतलब 2 का क्यूब 8। और प्लस में देखिए ये ए का क्यूब, ए का स्क्वायर है तो 10 दाम में 100 आती है 300। और गुणे में इस बी का मतलब कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 600, 3 दूनी 600। प्लस में देखिए ये है 10 तिहाई 30, यानी कि 10 गुणे
3 30 और यहाँ पे 4 यानी कि 120। इसका मान हो गया 120। अब जोड़िए तो 1600 मैंने 1600 हो गया, 16 एक 1720 एक 28 यानी कि 1728 इसका मान हो गया। तो यही चीज यही प्रक्रिया हम लोग यहाँ से लगाते हैं। तो ये जब बड़ा डिजिट होगा तो आप लोगों को समस्या होगा ये करने में, तो इसीलिए हम लोग इससे लगाएंगे अनुपात के माध्यम से। चलिए तो देखते हैं ये वाला, मतलब कि देखिए 11 को हम लोग क्यू कर लिए तो कितना आया 1331। 12 का क्यू किए तो कितना आया 1728। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं तो 25 का क्यू करते हैं, ठीक है ना। 25 का क्यू, देखिए 25 का क्यू कितना होगा, ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2:5 में हमको ले आना है। देखिए यहाँ पे ऐसे कर देंगे और उसके बाद ऐसे, ठीक। मैंने 2 पार्ट इधर और 2 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर, हमको अनुपात में लाना है 2:5 में। देखिए ये 5 का क्यू कितना हो जाएगा तो 125, ठीक है। 2 दूनी के 4 दूनी 8। अब देखिए इसके अनुपात में कितना का गुणा किया है 4 से, तो 8 आया, तो हमको इसमें भी 4 का गुणा करना होगा तो ये हो जाएगा 20। उसी तरह से 2:5 में है तो ये 5 से कितना गुणा किया गया 25 से, तो 25 में इसमें भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50। अब इन दोनों को हम लोग गुणा दुगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 100। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब इसके साथ 12 जुट जाएगा, ये वाला जो शेष है यहाँ पे जुड़ता है ना, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया 100, 50 150 और 10 160 162। 162 का मतलब कितना हो गया 2 हो गया और 16 शेष बच गया, यानी कि 16 हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पे देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 6 और 4 तो 6 1 7 76 हो गया, तो ये मान हो गया 6, ठीक है। और ये 7 आ गया यहाँ पे 7 8 7 15, यानी कि 25 का कितना हो गया 15,625, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से एक और लगाते हैं, इससे बड़ा लेते हैं डिजिट, डिजिट लेते हैं 83। 83 इसका क्यू लेते हैं तो क्यू क्या होगा, ये 8 83 हो गया है ना, तो 8:3 में हम लोग इसको रखेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका तो 3 लिखना 27 यहाँ पे हो जाएगा और 8 अट्ठाईस 64 8 अट्ठाईस 64 8 है, ये 512 हो जाएगा 512, यानी 8 का क्यू जो होता है 12 होता है 512 होता है, ठीक। अब देखिए ये 8 के साथ कितने बार गुणा हुआ है, यानी कि 64 बार गुणा हुआ है तो 512 आया था। ये 3 के साथ भी तो हम लोग 64 को गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 64 गुणे 3, तो 3 चौके 12 को 2 हासिल 1 और 3 छक 18 1 19 192। अब उसी तरह से 8:3 में ये भी है, तो 3 का कितनी बार गुणा हुआ है तो 9 का, तो 9 इसके साथ गुणा करेंगे, मतलब 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72। अब क्या करेंगे कि इसको दुगुना और इसको दुगुना कर देंगे तो 72 दूनी 144 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 2 9 18 को 8 हासिल 1 और 2 एकम 2 1 3 384। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। हाँ ये चीज जब भी हम लोग इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग पहला अंक ही माने इकाई अंक ही यहाँ पे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो 4 मतलब 4 2 6 2 8, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 7 4 11 को 1 हासिल 1, ये हो गया 2, यानी कि 8 यहाँ पे लिख देंगे और 21 जो होगा यहाँ पे कैरी हो जाएगा इसके साथ, इसके साथ कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 2 6 1 7, ठीक है 7, ठीक है ना। तो अब 7 हो गया और 8 2 10 9 19 को 9 हासिल 1 और 3 2 5, यानी कि 59 बच गया। ये 7 को क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये 59 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 9 2 11 को 1 हासिल 1 और 5 1 6 1 7 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 57 17 87। इसका जो मान होगा 57 17, गलत लिखा भैया, 17 और 87, इसका मान ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से और भी लगा सकते हैं, इसको ध्यान रहे कि अनुपात में हम लोग ऐसे ही लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अगर ये अच्छा लगेगा ना तो इससे मतलब ये अगर थी कंसेप्ट अगर अच्छा लगे तो आप इसको फिर रिवाइज करके फिर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे होता है। चलिए ये देख लिए ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि जो घन तो हम लोग निकाल लिए, क्यूब निकाल लिए, तो हम उसका भी घनमूल या क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए दो विधि है, मतलब घनमूल निकालने के लिए दो विधियां हैं, ठीक है ना। घनमूल निकालने के लिए दो विधियां, पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है लघु विधि। गुणनखंड विधि क्या होता है, लघु विधि क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। देखिए ये जो है 729 है, 729 को अगर हम गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो कैसे लगेगा, देखिए 729 है
देखिए 7 2 9 और 9 7 16, 9 9 18, यानी कि ये कट जाएगा 3 से। तो 3 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिली के 9, फिर 3 से कटेगा ये तो 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कटेगा तो 3 27 3 81, और ये हो गया 3 का 9, और फिर 3 का हो गया ये 3, और 3 का पावर हो गया, मतलब ये कट गया तो 1 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि 3 3 का पेयर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 और 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3, यानी कि 9, यानी कि ये 729 का जो घनमूल होगा वो 9 होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे, ये वाला पे देखिए इसका क्या होगा। तो 1728 है, तो ये इकाई अंक में 2 है, मतलब 8 है, मतलब कि जो कोई भी संख्या अगर सम होगा तो 2 से कट जाएगा। इकाई अंक में अगर कोई भी संख्या मतलब सम रहेगा तो वह 2 से कट जाएगी। तो 2 से कटाएंगे तो 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 एकम, मतलब कि 16 दूनी 32 हो जाएगा नहीं। फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 108, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 54। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 27। अब 27 3 से कटेगा तो 3 9 27, फिर 3 से 3, और फिर 3 से कटाएंगे तो अंत में 1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे ये 3 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 ये 2 हो गया, और 1 2 3 यानी कि 2, यानी कि इसको हम लोग गुणा करेंगे 2 × 2 × 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि इसका जो मान हो गया वो 12 होगा। ठीक, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक अंडर रूट 3 में कितना है, 21,952। इसको क्या करेंगे, देखिए 21,952। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको देखिए इकाई अंक में कितना है, 2 है, तो 2 से ही कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 0, 2 9 18 1, और 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा तो 2 5 10, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा ये तो 2 दूनी के 4, 2 7 14, और 4 4। ठीक है, फिर 2 से कटेगा ये तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटेगा ये तो 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 छक्का 12, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 3 4 3। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, इस कटेगा कितना से, 7 से कटेगा। तो 7 का क्यूब है ही, तो 7 49, फिर 7 से कटाएंगे तो हो जाएगा 7, फिर 7 से कटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाएंगे हम लोग, 1 2 3, यानी 7 बच गया। यहाँ पे 3 3 का पेयर ये बन गया तो 2 हो गया, और यहाँ पे 3 का पेयर बन गया तो ये हो जाएगा 2। तो इसको गुणा करेंगे 2 × 2 × 7, तो कितना हो गया, 2 दूनी के 4 7 28, इसका मान हो गया 28। ठीक है, माने इसका जो घनमूल होगा 28 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब देखिए वहीं पे हम लोग पढ़े हैं, इससे पहले पढ़े कि गुणनखंड विधि से हम लोग लगाए, अब लगाते हैं इसको लघु विधि से। ठीक है, 24,389 को लघु विधि से हम लोग घनमूल निकालेंगे या क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए 24,389, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 पेयर को निकाल लेंगे और 24 को इसी तरह से रख लेंगे। ये देखिए 3 पेयर निकालेंगे तो 3 8 9, तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 9 81, यानी कि 72, यानी 729। इसका मतलब इकाई अंक में जो होगा, इसके जो इकाई अंक में होगा वो 9 होगा, निश्चित है कि 9 होगा। अब देखिए इसको हम लोग 24 के पास किसी भी पर मतलब क्यूब को रखेंगे, मतलब कि देखिए 27 हो गया एक क्यूब, और एक क्यूब हो गया 9, मतलब 8 8, मतलब कि 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 दूनी के 4 दूनी 8, यानी इससे कम है। और इससे बड़ा कौन है, तो 2 दूनी के 4 दूनी 3 तिली के 9 27, यानी कि 3 के पावर 3, यानी कि ये जो हो गया इससे कम होगा, मतलब ये तो होगा नहीं इसलिए कि बड़ा है, ये होगा छोटा, तो यानी कि हो जाएगा इसका 29, यानी कि 24,389 का जो घनमूल होगा वो 29 होगा। ये लघु विधि से हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी को भी देखते हैं। देखिए 50 और 653 है, तो इसको 3 पेयर हम लोग निकाल लेंगे तो ये जाएगा 653 को अलग निकालेंगे तो इसका क्यूब करेंगे 3 का, तो 3 तिली के 9 27, यानी कि इसका जो मान होगा अंत में वो 7 होगा, निश्चित है कि 7 होगा। अब देखिए 50, अब इसको हम लोग ऐसे जगह लेके जाएंगे कि इसके अगल बगल, मतलब कि दोनों, मतलब इधर भी कोई वर्ग घन हो, इधर भी कोई घन हो। तो यहाँ पे देखिए 64 घन है एक, और एक है कौन सा, 49 घन।
मतलब 49 भी नहीं है, 27 है, देखिए 27 है, गड़बड़ हो जाना, 27 है। तो 27 किसका क्यू है, तो 3 का क्यू है। और ये किसका क्यू है, तो ये है 8 अठाई 64, मतलब 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 4 का हो गया, 4 का क्यू, ठीक ना। तो देखिए अब इसमें ये अधिक है, 4 चौके 16 चौके 64, तो ये होगा नहीं, तो यहाँ पे होगा 3, यानी कि इसका हो गया 37, ठीक है। इस मतलब ये हम लोग क्या कैसे लगा रहे हैं, तो ये लगा रहे हैं लघु विधि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखिए इसको, देखिए यहाँ पे रिवाइज करते हैं। यहाँ पे देखें क्यू कैसे निकाला जाता है, मतलब घन घन क्यू कैसे निकाला जाता है, घन घन कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद से ये वैसे ही निकाले थे अनुपात से जो हम लोग निकाले हैं घन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो घनमूल जो होता है वो तो घन हम लोग निकाल लिए, अब उसको घनमूल निकालने के लिए दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि, एक लघु विधि। तो गुणनखंड विधि से ऐसे हम लोग जैसे कि इसको भाग देते जाएंगे और इसका तीन तीन का पेयर बनाएंगे, तीन तीन का मतलब कि तीन एक में रहना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे तीन का पेयर बनाए हैं ना, तीन का, तो ये तीन और फिर इसके साथ ये तीन का पेयर, तो मतलब कि एक साथ में तीन रखेंगे घन निकालने के लिए। तो हम लोग उसको यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 बार 3 आया ना, तो इसको एक 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 बार 3 आया तो इसको 3 1 लिखेंगे, और इन्हीं दोनों को 3 × 3 कर लेंगे, तो हमारी वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से ये भी है। अब चलते हैं आगे दिखाते हैं। ये वाला लघु विधि से हम लोग लगाए, लघु विधि से लगाए कि कोई भी संख्या जैसे 24 889 है, 389 है, देखिए 389 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे कि हम लोग तीन पेयर को अलग निकाल लेंगे, ये 24 बच जाएगा ना। अब 300 का इसका क्यू कितना होगा, तो 9 3 9 81 83 729, यानी कि इसका जो इकाई अंक होगा वो निश्चित है कि यहाँ पे इकाई अंक में 9 होगा, ठीक ना, इकाई अंक में 9। अब ये क्या करेंगे कि इसके अगल बगल वाले जो भी हमारे, तो ये तीन का तीन तिल का 27 हो गया, तीन का क्यू, ये हो गया 2 का क्यू, तो ये वाला तो होगा नहीं, तीन वाला, तो ये कम वाला होगा, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो ये है हम लोग लघु विधि से लगाएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या इसमें अच्छा लगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।